साधन बताए थे। सांदीपन जी ने क्या समझाया होगा सुदामा को, श्री कृष्ण को। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 तत्वों का दर्शन कराने वाले साधन हैं। तो ये 5 तत्व धूल के कण से, घास के तिनके से लेकर जड़ और चेतन में सब में भरे हैं। 5 तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखो पृथ्वी दिख रही है, जल दिख रहा है, वायु दिख रही है, आकाश दिख रहा है। विशन्ति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन्, यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्वेश्वरः। विशन्ति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन्, यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्व। पृथ्वी दिख रही है, वायु दिख रही है, आकाश दिख रहा है, जल दिख रहा है, सब दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? पृथ्वी दिख रही है, हवा चली दिख रही है, आकाश दिख रहा है, स्पेस है, तब दिख रहा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 तत्वों की बनी है। तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, बास। तो पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए हम ये वस्तु आपके सामने रखते हैं। तो पृथ्वी का गुण गंध या बास है, तो उस बास को सूंघने के लिए हमारे पास नाक है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा है। गंध जानते हो? बास। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। पहला तत्व है पृथ्वी, और पृथ्वी का गुण है गंध। और पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए हमारे पास नासिका है। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। फिर अपने को सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसको सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी भरा। कागज का टुकड़ा हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, पत्थर का टुकड़ा हो, कपड़े का टुकड़ा हो, जहां जहां नाक से सूंघोगे तो पृथ्वी का गुण गंध है। और गंध गुण को देखने के लिए नाक है। नाक से सूंघ के देखो, गंध इसमें भरा। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध इसमें भरा। नाक से सूंघ के देखो, इसी रीति सारे दृश्य में गंध भी रहा। जल का गुण रस है। जल का गुण रस जानने के लिए हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, इसी में बास है ना। पृथ्वी का गुण जल का गुण क्या है? दूसरा तत्व क्या है? जल। जल का गुण रस या स्वाद है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास जल की ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। इसी रीति लखो सारे। वैसे ही विश्व में भी ये रस भाव, यहाँ भी जीभ से लगा के देखो रस है, यहाँ भी जीभ से लगा के देखो, खट्टे खारे मीठे कुछ भी होंगे, हर एक चीज में रस भाव से जल भरा है। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का गुण रूप है, पर अग्नि का गुण रूप जानने के लिए हमारे पास ज्ञानेंद्रिय आंख है। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसमें रूप दिखता है तो इसमें भी दिखता है, तो इसमें भी दिखता है तो इसमें भी दिखता है। लाल पीले हरे नीले कुछ भी होंगे, आंख से ही दिखेंगे। चौथा तत्व क्या है? क्या है? वायु। उसका गुण क्या है? स्पर्श। वायु का गुण स्पर्श करने के लिए हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा, हाथ है। स्पर्श छूना, ठंडा है कि गर्म है, गीला है कि। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। तो इसे भी हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। तो इसे भी हाथ लगा देखो, आता है। अरे चेतन को भी हाथ लगा के देखो तो स्पर्श का ठंडा है कि गर्म है, मुलायम है कि कड़ा है, खुरदरा है कि चिकना है, गीला है कि सूखा है। तो वायु का गुण स्पर्श है। स्पर्श जानने के लिए वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, स्किन, चमड़ी। और आखिरी का 5वां तत्व क्या है? आकाश। आकाश का गुण क्या है? ये शब्द। तो देख ले भैया, इसमें शब्द है, स्थाई बजा के कान। तो मेरी तरफ नहीं देख रहा होगा और हाथ से भी नहीं छू रहे होगे, परंतु जब यहाँ प्रयोग किया तो आंख ने सुना कि नाक ने सुना, कान ने सुना। आखिरी तत्व है आकाश। आकाश का गुण शब्द है। तो शब्द गुण को जानने की आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान दे।
इसमें है। और यहाँ यहाँ ठन ठन खटफट पटपट कुछ भी हो पर कान से ही सुनाई देगा, कर का सुरीला कोई। ये 5 तत्वों के 5 गुण हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 साधन हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये एक है कि बहुत है? हैं? एक है। इसमें एक में 5 न दिखे तो मत मानना। जब हमने कान से ठोक बजा के देखा तो शब्द है आकाश का, आकाश क्रियाशील यानी कान, और जब शब्द कान। जब त्वचा से हाथ से छू के देखा ठंडा है कि गर्म है, कठोर है कि मुलायम है, स्पर्श देखा। अग्नि का गुण रूप है, अग्नि की क्रियाशील ज्ञान आंखें देखा तो आंख से देखो रूप दिखता है, वैसे सारे विश्व का रूप दिख रहा है। जल का गुण रस है, जल की क्रियाशील ज्ञान जीभ से देखा, इसी में रस दिखा। और पृथ्वी का गुण गंध है, तो पृथ्वी की क्रियाशील नाक से सूंघ के देख। तो एक में 5 दिखे आपको कि नहीं? अबे दिख रहे थे का? अभी दिख रहे थे। इस एक में ही 5 हैं, तो 5 मिल्क हैं, जो एक है कि 2 है? ले अनल अनिल जल गगन रसा है, अनल अनिल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। अनल अनिल जल गगन रसा है, इन 5 तत्वों में से सारा संसार व्याप्त है। ये संपूर्ण संसार जो वादी अद्ध मध्य रहता है, जड़ हो चाहे चेतन हो, ये संपूर्ण संसार 5 तत्वों से व्याप्त है। जैसे कि इसमें वैसे इसमें देख लो, ठीक है। अब अगर 5 मानते हो तो इसमें से 5 अलग अलग कर सकते हो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 को अलग अलग करके 5 कटोरियों में रख सकते हो? अरे छोटी सी नहीं निकल सकते, नहीं तो निकाल के बता दे। इसमें से शब्द निकाल ले और हम ठोकें और शब्द न सुनाएंगे। इसमें से रूप निकाले और हम आंख से देखें तो न देखें, नहीं निकल सकते। जिस तरह 5 तत्व इस छोटे टुकड़े में भरे, ये सारा संसार 5 तत्वों से व्याप्त है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से आने वाला अनुभव ही 5 तत्वों का, ये 5 तत्व विश्वरूप परमात्मा का स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर। इसके बाद हमारे पास 6वां साधन मन है। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि। अब मन से देखेंगे, मन गुण जानता है। 5 तत्वों के 5 गुण 5 ज्ञानेंद्रियों से जाने, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो मन जानेगा। अब हमने इसी वस्तु में फिर मन से प्रयोग किया। अलग अलग वस्तुओं में हम अलग अलग प्रयोग करके देखे। इस खाने की चीज है, इस वस्तु को जब हमने पीस के घी के साथ मिलाया, ठीक है, तो हमने घी शक्कर खाया तो हमारी जीभ को कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? अब इंद्रियों के भीतर मन बैठा है और 5 तत्वों के भीतर 3 गुण व्यापे हैं, तो वो घी शक्कर भीतर गया मन के पास, तो जीव को अच्छा लगा तो मन को भी अच्छा लगा। सुख वर्धक हुआ, बल वर्धक हुआ, उत्साह बढ़ा। जीव के स्वाद में भी घी शक्कर चढ़, मन को भी बड़ा सुख हुआ। जिस वस्तु का संग करने से हमारे इंद्रियों से लेकर मन तक अच्छे अच्छे का अनुभव आता है, उसको ज्ञान की भाषा में वेद काल के तत्वदर्शियों ने सत्व गुण का अच्छा गुण कहा। सत्व गुण यानी अच्छा। इसमें हमने दूसरा प्रयोग किया, पीस कर पानी के साथ घोल के शरबत बना लिया। हमें प्यास लगती है, हमने शरबत पी लिया। 1-2 गिलास शरबत पीने पे हमारी प्यास नहीं मिटी तो हम 4-5 गिलास पी सकते शरबत। पर जो जीव के स्वाद में तो अच्छा लगा शरबत, पर भीतर मन बैठा है, वहां गया तो मन को कुछ बुरा अनुभव आया। क्योंकि पानी का गुण शीतल होता है, ठंडा होता है, शरद होता है, और ये सूखे निरे शक्कर का गुण खुश्क होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है। शरद गर्म तो मिला लिया तो जीव को अच्छा। जब भीतर गया तो हमारे पेट में जो जठराग्नि है, गर्मी है, भोजन पचाने वाली अग्नि है, उसकी गर्मी लगी तो ठंडा पानी भाप बन के मगज में, मस्तक में चढ़ गया, और थोड़ी देर में नाक से बहने लगा, खांसी चलने लगी, जुकाम हो गया।
अरे जीव के पीने में बहुत अच्छा, पर अंदर गया तो मन से संग होने पे बुरा जुकाम हो गया। तो जिस किसी भी वस्तु का संग कर हमारे मुलायम मसूले छिड़ जाएंगे, दांतों में टक्कर लगेगी, दांत उखड़ सकते, चबाने में भी तकलीफ होगी। और फिर अंदर गया तो ये हमारे शरीर में थोड़ी बहुत नमी रहती है तड़ियों में, इसने सूखे में वो नमी सोख ली तो दाह जलन पड़ने लगी, दाह जलन पड़ने लगी और सिर में चक्कर आने लगे, सिर में गर्मी बढ़ गई, चबाने में भी तकलीफ और भीतर गया तो मन को दुख भी हुआ। तो इस तरह से ये 3 गुण मन जानता है। इसमें खाने में दिखेंगे, माइक में देखिए अभी हमारी आवाज को ठीक से दूर तक पहुंचाता है, अच्छा है कि नहीं। और ये धीरे धीरे चिड़चिड़ाने घुरघुराने लगे, ऊंचा नीचा बोलने लगे, तो हम कहेंगे भैया सुधारते क्यों नहीं, कुछ अच्छा है कुछ, और बंद ही पड़ गया तो अलग करो इसको। अलग अलग वस्तुओं से संग करने पे हमारे मन को 3 प्रकार देख, जब वो अच्छा लगता है सत्वगुण, कुछ अच्छा को जो बुरा लगता है रजोगुण, और अब ये बोलता ही नहीं। तो इसमें भी माइक में देखना, हमारे पास ये पेन है फाउंटेन, बताओगे इसमें शब्द स्पर्श और नाक से गंध, सूंघने पे गंध दिखेगी, जीभ से रस दिखेगा, आंख से रूप दिखता है, और त्वचा से स्पर्श दिखा, आकाश का शब्द, कान से शब्द सुनाई देता है। परंतु इसमें किस गुण के कारण लाए हैं लिखने के, तो मन कहता है कि हम तो जिस गुण के कारण लाए हैं वो देखें। और जब हम लिखने को बैठे तो कागज पे स्याही की लाइन नहीं हो रही, इसकी नोक में फंस के कागज और फट गया, तो मन क्या कहेगा, बुरा है। ये घड़ी है वैसी, ये कितनी नई दिख रही है, घड़ी किस कारण से लाए, टाइम देखने के गुण के कारण, ठीक है। हमने बांधी है तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है 5 वर्ड, पर जिस गुण के कारण लाए हैं ये बिल्कुल नहीं है, वो टाइम देती ही नहीं, तो मन कहेगा बुरी है। अच्छा गुण सत्व गुण जिससे सुख होता है, और बुरा गुण यानी तमोगुण जिससे दुख होता है, और कुछ अच्छा कुछ बुरा यानी रजोगुण। बस 3 गुण हैं। यही 3 गुण आगे जब अन्न के रूप में हम भोजन खा लेते हैं तो तमोगुणी भोजन करते हैं तो अहंकार होता है, रजोगुणी भोजन करते हैं तो चंचल मन होता है, और सतोगुणी भोजन करेंगे तो बुद्धि अच्छी निर्मल रहती है। हम वेद काल के ऋषियों के पास गए थे, बड़े बड़े जो वेद के समय के बड़े बड़े तत्वदर्शी ऋषि थे, वो कहते थे कि देखो भैया तमोगुणी भोजन मत करना, प्रमाद हो जा, पागल हो जाओगे, अहंकार बढ़ेगा। और खाने की चीज में जो तमोगुण रहता है इन आंखों को नहीं दिखता, पर जब हम खा लेते हैं तो पागल हो जाए, गांजा पी लिया, शराब पी ली, वो धरी है बाटल में महीनों की, गांजा धरा है, पर उस समय क्या हमें कुछ अर्थ, पर गांजा है, शराब है, ये महान तमोगुण पदार्थ बरसों रखे हैं, पर हम खा के देख लें 5 मिनट में पागल। तो तमोगुणी भोजन करने से प्रमाद और अहंकार बढ़ता है, रजोगुणी भोजन करने से मन चंचल होता है, और सत्वगुणी भोजन करने से हमारी बुद्धि में प्रकाश आता है। ये खाने की बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल, रजभाव, अहंकार, या तुम 5 और 3 मिलके कितने हो गए, 8 हो गए। इसका नाम है 8 भुजा की देवी जो मंदिर में बैठी है, इसी का नाम है मूल माया, इसी का नाम है साकार, इसी का नाम है सगुण, इसी का नाम है क्षर, इसी का नाम है अपरा, इसी का नाम है मात ब्रह्म। और यही है परमात्मा की मूल माया, वेद में लिखा है, मायाम तू प्रकृतिम विद्धि मायनम तू महेश्वर तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं। परमात्मा के 8 अंगों वाले साकार स्वरूप को अष्टधा प्रकृति अक्षोजा देवी यानी माया कहते हैं। मायाम तू प्रकृति विद्यात मायनम तू महेश्वर, और तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। जितना आदि अंत मध्य है चराचर जगत है, 8 अंगों का फैला हुआ विस्तार है, इसको विराट स्वरूप या साकार कहते हैं। 8 अंग। अब तुलसीदास ने तो कह दिया था, रामायण रखी है घर घर, बताओ। वो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण न जाने कोई। अरे निर्गुण का जानना बिल्कुल सरल है, पर सगुण न जाने कोई, सगुण कोई नहीं जानता है।
तो देखने और जानने में यह फर्क, सगुण को और साकार को जानना है तो जहाँ 8 गुणों का दर्शन, 8 गुणों के सहित जो दिखता है वो सगुण है, और साकार जानना है तो 8 गुणों के सहित जो आकार दिखता है साकार है। इस तरह से शब्द, स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, ये 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था, जिसे कहें ये 8 भुजा वाला साकार स्वरूप फैला है, उसको माया कहते हैं। मायाम तू प्रकृति विद्यात मायनम तू महेश्वर, और परमात्मा को मायापति कहते हैं, उसके 8 अंगों वाले अष्टा प्रकृति को माया। तस्य अवयव भूतेषु, सारी चराचर चेती जड़ चेतन, घास के तिनका से लेके और हिमालय से लेके गंगा से लेके हाथी घोड़ों से लेके, ये सब 8 अंगों का विस्तार फैला है, उसका नाम है माया। तो हमने क्या किया था कि वेद काल के तत्वदर्शियों ने इस विश्व के आदि अंत मध्य रेत फैले, नहीं कछु आदि मध्य अवसाना, ये को न आदि है न मध्य न अंत, उसको हमने एक रूपक में देखना चाहा तो एक 10-5 हजार ईंटों की एक मढ़िया बना ले। उस मढ़िया में ये 8 भुजा की देवी बैठा दे, शेर पे सवारी कर दे। ये 8 ही भुजा क्यों है? 5 तत्व और 3 गुण के प्रतीक के 8 हाथ है। और सिंह पे सवारी क्यों है? कि सिंह ये निर्भयता का सूचक है, निर्भय, किसी को न मानते हुए न डरते हुए। सिंह निर्भयता का सूचक है, जैसे जंगल में सिंह निर्भय है, हाथी भी डरते। तो सिंह निर्भयता पर आरूढ़ होके और अपने 8 हाथों के द्वारा संपूर्ण विश्व की जो न्यायी होते हैं उनके 8 हाथों से रक्षण करती है, अन्यायी होते 8 ही हाथों से मारती है। ठीक है, देखो अपन जो काम करते हैं रक्षण भी इन्हीं हाथों से करते हैं। और फिर दमन किसी की रक्षा करते हैं, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कोई करेगा तो हम तुम्हें बचाने के लिए रक्षा करें। और फिर अब दमन कैसे करोगे? इन्हीं 8 हाथों से दमन करते। तो वो भक्तों का रक्षण करती है 8 हाथों से और दुष्टों का दमन करती है, ये लिखा है। तो इस तरह से ये विश्व। अब एक बात आती है कि उतने नहीं है देवी जितनी मढ़िया में बैठी है। ये सब कुछ लिखा है वेद में, रसे रूपे चा गंधे चा, जो हमने बताया, रस रूप से भरी है, रूप है ये, गंध रूप से, शब्दे स्पर्शे च योगिनी, शब्द रूप से स्पर्श है, और सत्वम रजस तमश्चैव, हे देवी तुम 8 अंगों से मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हो गया। बस आ गई बात। इस तरह से इस बात का विचार हम करेंगे तो वो अब उस देवी का हमारे स्कूल का मास्टर होता है ना, स्कूलों में शिक्षक होते हैं, तो अपने विद्यार्थी को वो इस विशाल विश्वरूप का, विराट का ज्ञान कराना चाहते, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का छोटा सा गिलोब कमरा की टेबल पे रख लेते हैं, उसी में उत्तर दक्षिण अमेरिका लिखा है, उसी में एशिया यूरोप लिखा है, उसी में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका लिखा है, छोटे से गिलोब में। तो जो उसमें उत्तर दक्षिण अमेरिका लिखा है छोटे से गिलोब में, वो एक पृथ्वी के उत्तर दक्षिण अमेरिका की पहचान के लिए लिखा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया लिखा है और अफ्रीका लिखा है, उस पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की पहचान के लिए। उसमें जो यूरोप और एशिया महाद्वीप लिखा है जिसमें हम रहते, वो इस एशिया यूरोप की लिखा है। अब वो विद्यार्थी जान ले कि पृथ्वी इतनी बड़ी है जो कमरा के टेबल पे रखी, हम जान लें कि देवी उतनी बड़ी है जो वो मढ़िया में बैठी। अरे सर्वरूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि पर्वे। ये देवी 8 अंगों वाला तेरा ही विराट स्वरूप दिख रहा है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्वरूपाम, ये विश्व विराट ही तेरा स्वरूप है, तुझे मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बताओ, ये बात थी जब वो मढ़िया में बैठा ली थी, वही बात थी जब इस पृथ्वी का ज्ञान कराना था, छोटा सा गिलोब कमरा की टेबल पे रखा था, उतनी बड़ी है पृथ्वी। ये ज्ञान दे दिया संदीपन गुरु ने। बताओ, कन्हैया है, कन्हैया ने कहा कि वाह गुरु जी, जिंदगी चली गई, मैं ढूंढ रहा था, तुम मेरे आज तरन तारण हो गए। ठीक है, और जब आने लगे
तो फिर क्या हुआ? एक और बात पूछी संदीपन गुरु ने, और मौखिक प्रश्न पूछा, और तो सब पूछ लिया, पास हो गए। अब ये बताओ कि कन्हैया, उसका नाम कन्हैया है, हत्ती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जो जन्म को कन्हैया, ये बताओ कि परमात्मा गोरा है कि काला? अब प्रश्न पूछेंगे, मुखाग्र प्रश्न होते हैं ना। अब कन्हैया क्या कहे कि मैं गोरा कहता हूं तो काला भी है, जैसे हमारा ये गोरा है रंग तो काले से दिख रहा है, और काला कहता हूं तो गोरे भी दिख रहे हैं। क्या कहूं? तो तुरंत उत्तर दिया कि जब हम सफेद रंग और काला रंग मिला देते वो श्याम बन जाता है। आप सफेद रंग और काला रंग मिला देते, ना सफेद रहेगा काला श्याम, तो कह दिया कि श्याम रंग है श्याम, तो बोले आज से तेरा नाम घनश्याम हो गया। ये हो भैया, और ये घनश्याम। तो इस तरह से ये ज्ञान गुरुजी से पाया था, वही ज्ञान अर्जुन को दिया और वही ज्ञान कन्हैया में गीता में लिखा। बस इतना कन्हैया ने जाना, वो 8वां अवतार था। ठीक है, तो इस तरह से ये सब ज्ञान लेके वो आए। अब थोड़ा सा विषय और आता है। यदि मनुष्य जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म की अंतिम सिद्धि प्राप्त करना है, मोक्ष, हमें मोक्ष पाना है कि ये जन्म मृत्यु के चक्र ही में घूमते रहोगे, तो इसके लिए हमें मन भी इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनिषो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति। अपनी इंद्रियों को बस में रहो। इंद्रियां इधर उधर घोड़ों की तरह दौड़ती हैं, यही तो चोरी करवाती हैं। लेकिन अच्छी चीज देखी तो रात को चुरा लाए, मार पीट के छुड़ा लें, कुछ भी हो। तो इस तरह से मन भी इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनिषो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति में। जिसने जीवित अवस्था में ही अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, बुद्धि को जीत लिया, तो जैसा बैठा है वो मुक्त है। हमारी इंद्रियां ही तो बुरा काम करवाती। इंद्रिय सुख भोग के लिए हम 1000 प्रकार के गंध फंद चोरी चपाटी रिश्वत लेते हैं, शरीर सुख के लिए देते हैं। तो इस तरह से हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे शरीर को बस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बस में होता नहीं है।
बाप में प्यारे तो पछताएगा, क्यों करता है मेरा खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा, दिया कर्मा लोगे वैसा ही भर पाएगा। बाप में प्यारे तो पछताएगा, बाप में प्यारे तो पछताएगा, जब दिल से पंछी निकल जाएगा, जब दिल से पंछी निकल जाएगा।